आज हम लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे लॉगरिथम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड मिक्सचर प्रॉब्लम्स। आइए बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब इसमें फर्स्ट वन डेफिनेशन आ जाती है कि लॉग विद बेस 10, अगर लॉग में बेस 10 हो तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और अगर लॉग में बेस ई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। लॉग विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, रिप्रेजेंटेड बाय ln, और जो कॉमन लॉग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं log लॉग से। अब इसमें अगर हमारे पास है 2 की पावर x इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, जो ये बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी, ये y लेफ्ट पे आ जाएगा और जो ये पावर है ये राइट पे चली जाएगी। इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये 2 है, 2 की पावर x इक्वल टू y। तो ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि कैसे एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में लिख सकते हैं और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो कि आपने मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़ी भी हुई हैं कि लॉग अगर बेस ए है mn, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स, तो क्या होगा, log am प्लस log an। और अगर log a m ओवर n, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो log a m माइनस log a n, और ये mn क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नंबर 5 log a m की पावर n, तो पावर को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं n log a m। log n m, ये फोर्थ लॉ था जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था। इसमें क्या करेंगे, जो log ये 7m वैसे ही रहेगा और जो नीचे बेस है वो 7 लिख देंगे n, और इनकी कोई सी भी बेस सेम कर देंगे, वो हमने यहां पे क्या लिख दी, a। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर 7 प्रॉपर्टी, लॉग अगर बेस और 7 नंबर सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल। और अगर लॉग बेस ए बी या इनके आपस में रिप्लेस कर दें, बी को ए और ए को बी की जगह पे, तो बी यहां पे आ गया और ए 7 नंबर आ गया, तो इस केस में इसका आंसर क्या होता है, 1। इसको आपने ऐसे भी याद रखना है कि अगर इधर से हम log ए बी की वैल्यू निकाल लें तो ये इधर आगे डिवाइड होगा, तो 1 ओवर log बी ए हो जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ए और बी आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, ए बी की जगह पे आ जाता है और बी ए की जगह पे आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है इसमें ए की पावर ए कोई भी कांस्टेंट है, log ए एक्स, इसकी बेस भी अगर यही वाली होगी तो इसका आंसर किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। लास्ट है नंबर 10 पॉइंट, log स्क्वायर रूट एन एक्स, अगर बेस की पावर बन रही हो, यहां पे n की पावर क्या बन रही है, 1/2, तो बेस की पावर को जब भी हम log से बाहर निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2, ये n वैसे ही और साथ x वैसे ही। अब इसको हम थर्ड लॉ के मुताबिक लिख सकते हैं, जो हमने यहां पे पढ़ी है प्रॉपर्टी नंबर 5, उसके मुताबिक 2 log nx क्या लिख सकते हैं, ये 2 इसकी x की पावर बन जाएगी, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब हम लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। log 10 30 इक्वल टू y, व्हाट डज log 10 30,000 इक्वल्स। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, log 10 30 मल्टीप्लाई बाय, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000। अब हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मल्टीप्लाई इंटीजर्स हो रहे हो तो उनके साथ लॉग अलग अलग और सेंटर में कौन सा साइन, प्लस का साइन, log 10,000। अब log 10 30 उसने हमें दिया हुआ है किसके इक्वल है, y के इक्वल है, प्लस log 10 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब पावर हो तो पावर को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, y प्लस 3 log 10 10। और ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बेस और 7 नंबर सेम हो, यानी कि दोनों सेम हो, तो आंसर किसके इक्वल, 1। तो यहां पे आंसर किसके इक्वल आ गया, y प्लस 3, तो y प्लस 3 कौन सा ऑप्शन बना, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log x 9/16 इक्वल -1/2। अब हमने x की वैल्यू निकाल दी है, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, ये -1/2 x की पावर बन जाएगी और ये 9/16 राइट पे आ जाएगा विच इज इक्वल 9/16। अब हमने निकालना है x, तो ये -1/2 खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 पावर ले लेंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये तो हो गया कैंसल, माइनस माइनस प्लस। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 16/9 जब हम रेसिप्रोकल लिया तो पावर पॉजिटिव, 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81, तो 256/81। तो कौन सा ऑप्शन बना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5p इक्वल टू √8 एंड log 8q इक्वल टू √5। तो हमने pq किसके इक्वल है ये आंसर निकालना है। अब देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 5 की पावर √8 इक्वल टू p, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 8 की पावर √5 इक्वल टू q। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो pq किसके इक्वल हो गया, 5 की पावर √8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर √5। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। अब देखेंगे ये तो हो गया log x + 3, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं एडिशन वाली, log x + log 3 हो तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो log इसको हम लिख सकते हैं, ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x। अब ये दोनों साइड्स कब इक्वल होंगी, जब x + 3 किसके इक्वल होगा, 3x के इक्वल। तो x + 3 इक्वल टू 3x। तो यहां से देखें ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 किसके इक्वल आ गया, 2x। यहां से x किसके 3/2। तो ये ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इनकी बेस सेम है, माइनस हो रहे हैं, तो ये भी हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, माइनस हो रहे हो तो साथ जो इंटीजर्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, log 16 √60 ओवर √15। ये आ जाएगा log 16, ये हम कैंसिल करेंगे, √4 हो जाएगा। अब आप देखें log, ये भी 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 4 की पावर क्या हो गई, 1/2। अब जब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेस की पावर को बाहर निकालेंगे तो रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और इस पावर को भी हम पहले लिख सकते हैं, ये क्या हो गई 1/2। बाकी क्या आ गया, log 4 और log 4 किसके इक्वल होता है, 1। तो आंसर किसके इक्वल हो गया, 1/4। तो ऑप्शन कौन सा आया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें इस क्वेश्चन में 3 log बेस b और साथ a⁴ मल्टीप्लाई बाय log a b⁴। जो पावर है उसको हम पहले लिख लेते हैं, log की प्रॉपर्टी 4 3 12 log ये ba हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 5 पहले, ये भी प्रॉपर्टी, जब हम 5 को पहले लिखेंगे log ab 12 5 60, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, log ab मल्टीप्लाई बाय log ab, यानी कि log ba मल्टीप्लाई बाय log ab 1 के इक्वल होता है, तो 12 5 60, ये 1 हो गया। तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 9 है 3 माइनस log 5 125 प्लस log बेस 625 5 माइनस log 7 343 पावर 1/3। अब इसमें बेस 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस log 5 125 क्या होता है 5 का क्यूब प्लस log 625 क्या होता है
5 की पावर 4 इंटू 5 माइनस लॉग 7, 343 होता है 7 का क्यूब पावर 1/3। अब इसमें बेस की जब भी पावर आपने बाहर निकाल दी तो उसका रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2 लॉग 3 माइनस ये 3 पहले लॉग 5 ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, और ये जब 4 हम बाहर निकालेंगे तो रेसिप्रोकल 1/4 लॉग 5 ये कैंसल और लॉग 7 और साथ 7 ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये भी 1/2 माइनस 3 ये भी 1 प्लस 1/4 ये भी 1 और साथ क्या आ जाएगा -1 ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। जब अब एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 -4 3 दा 12, 4 4 से कैंसल 1 -4 1 दा 4, तो ये किसके इक्वल आ गया 12 2 और 1 3 और -16 प्लस 3 -13/4, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको पहले प्रॉपर्टी बताई है कि जो लॉग के 7 नंबर है और जो बेस है वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 60 बेस में आ जाएगा और 3 साथ आ जाएगा प्लस लॉग ये 60 बेस में और 4 साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस लॉग जब रेसिप्रोकल लेंगे 60 और साथ किसके इक्वल आ गया 5। इन सब की बेस सेम है तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक एडिशन हो रही हो तो साथ वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लॉग 60 और ये भी क्या हो गया 5 4 23 दा 60, तो लॉग 60 60 ये सेम हो तो आंसर किसके इक्वल 1, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें log 2 इंटू log 4 256। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, log 2 इंटू log 4 ये होता है 4 की पावर 4, पावर को हम पहले लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा log 2 4 log 4 4 और log 4 4 हमें पता है 1 के इक्वल, और ये आ जाएगा log 2 और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये यानी कि 1 हो गया। अब ये 2 पहले लिख देंगे, ये भी हमने लॉ पढ़ा है 2 log 2 2 और ये 1 के इक्वल, तो आंसर किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल, तो ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स कौन सा आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 81 पावर log 94। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a पावर log ax हो तो ये किसके इक्वल होता है x, तो यहां पे 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर log 94। अब ये log से पहले जो लिखी हो वो 7 वाली टर्म की पावर बन जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 log 9 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसी के मुताबिक a यहां पे 9 है, log a यहां पे 9 है और साथ क्या रहा है 4 का स्क्वायर, तो ये x के इक्वल, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए पहले इसके लिहाज से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, तो क्या होगी पाई की पावर 0 इक्वल log 2 इंटू log 7x। अब इसके लिहाज से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि पाई की पावर 0 1 हो गया, तो इसका मतलब है 2 पावर 1 किसके इक्वल आ गया log 7x। फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी 7 का स्क्वायर इक्वल टू x, और 7 का स्क्वायर 49, लेकिन ऑप्शन में उसने हमें 7 का स्क्वायर दिया हुआ है तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर्स और बाइनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी बेस क्या होती है 2, तो इसका मतलब बाइनरी नंबर्स में आंसर्स क्या आएंगे या 0 या 1। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या होती है 10। अब बेस 10 में कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब पहले वो कहता है डेसिमल नंबर 87 है, इसको इक्वलेंट बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स का मतलब है यहां 0 आंसर आएगा या 1। अब 87 इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर साथ साथ लिखते जाएंगे। जब हम 2 पे 2 4 दा 8
2 3 द 6, तो रिमेनिंग क्या बचा 1, फिर 2 पे डिवाइड। जब भी आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हमेशा 2 पे ही डिवाइड करना है। अब 2 टू द 4, 2 1s द 2, रिमाइंडर 1, 2 10 20, रिमाइंडर 1। जब पूरा डिवाइड होगा 2 5 द 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 2 2 द 4 1, 2 1s द 2, रिमाइंडर 0। अब इसका बाइनरी नंबर आपने कैसे लिखना है, इधर से स्टार्ट करना है 1 0, फिर 1 0, फिर 1 1 1, तो ये इसका बाइनरी नंबर है। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। तो ये हमने कन्वर्ट किया डेसिमल को बाइनरी में। सिमिलरली हम बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। अब डेसिमल नंबर्स में डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं 0 से 9 तक। अब इसको आपने कैसे करना है, जो पहला 1 है टोटल कितने हैं 1 2 3 4, इसको 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक कम पावर लेनी है, इसको 2 पावर 2, इसको 2 पावर 1 और इसको 2 पावर 0। तो 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। तो आंसर क्या आ गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 और 3 15। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका 15 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बाइनरी नंबर्स को हमने करना है ऐड 1 0 1 1 एंड 1 1 0। तो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने से भी बाइनरी नंबर्स ही आने चाहिए 0 या 1। 1 प्लस 0 क्या होता है 1। अब देखिए 1 प्लस 1 2 है, इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर आपने इधर लिखना है, जो ये ऊपर वाला 1 है वो कैरी चला जाएगा। फिर 1 प्लस 1 2 है, तो रिमाइंडर 0 और कैरी ऊपर चला गया। फिर 1 प्लस 1 क्या है 2, उसी तरह रिमाइंडर 0 और कैरी साथ आ जाएगा। तो 1 0 0 0 1, तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से ये, तो हम इसको लिखते हैं पहले 1 1 0 1 1 1 0 और ये आ गया 0 1 0 1 1। इसको हमने करना है माइनस, 0 माइनस 0 0 ही होता है, 1 माइनस 1 0 ही होता है, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। अब आपने ये कैरी लेना है, जब भी कैरी लेते हैं बाइनरी नंबर्स में 2 कैरीज लेते हैं, तो 2 इधर आएगा 2 माइनस 1 1, इधर 0 रह गया और इसके साथ क्या आ जाएगा 1। तो आंसर ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 0। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इसमें इनको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 1 1 0 1 से मल्टीप्लाई, उसी तरह 1 1 से 1 1 1 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर 0 से सारे 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, 2 3 4 और 5, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर अब 1 से 1 1 1 0 1। अब इनको हम करेंगे ऐड 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 होता है 2, तो उसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये कैरी ऊपर ले लेंगे। तो 1 प्लस 1 2, इसमें भी 0 1 कैरी आ जाएगा। अब ये आ गया 3 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आ गया 1, तो ये 1 लिखेंगे इसका और 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 ये भी 1। तो 1 1 1 0 0 1 1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा, 1 1 1 0 0 1 1। तो कौन सा ऑप्शन बना, ए ऑप्शन। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर प्रॉब्लम में। मिक्सचर प्रॉब्लम ये होता है कि दो क्वांटिटीज को मिक्स कर देते हैं, फिर वो कहता है कि उनकी प्राइस निकालें पर केजी, या डिफरेंट सॉल्यूशन को वाटर में ऐड कर देता है तो उसमें परसेंटेज पूछ लेता है, रेशो पूछ लेता है। इस तरह की क्वेश्चंस को हम मिक्सचर प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे। अब देखिए 40 kg ब्रोकन राइस एट द रेट ऑफ ₹5 पर kg लेस देन द फाइन क्वालिटी ऑफ राइस मिक्स्ड इनटू
100 kg of fine quality of rice. The price of the mixture is ₹12 per kg. Find the per kg price of fine quality of rice. Dear students, अगर हम fine quality को x लेते हैं तो जो broken rice है वो हमारे क्या है, ₹5 लेस है, तो वो क्या हो गया x - 5. अब देखिए टोटल 40 kg है, उनकी प्राइस पर kg x ली है हमने, तो 40 अगर ब्रोकन है तो इसकी प्राइस क्या है, x - 5. अब इसको मिक्स कर दें, ऐड कर दें. फाइन क्वालिटी ऑफ मिक्स्ड इंटू 100 kg राइस ऑफ फाइन क्वालिटी. अब 100 kg फाइन क्वालिटी है और वो प्राइस पर kg प्राइस क्या है, x इक्वल. अब वो कहता है इनके मिक्सचर की प्राइस क्या है, ₹12 इनके मिक्सचर की प्राइस है. जैसे उसमें भी पर kg प्राइस दी हुई थी, तो इसमें हम टोटल kg लिखेंगे. 40 kg ब्रोकन राइस थे और 100 kg फाइन थे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल kgs कितने बन जाएंगे, 140. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 40x - 45 था 200 प्लस 100x, 140 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 0 2 4 था 8, 2 1 था 2, 1 0 1 4 1 0 8 6 1 1680 आ जाएगा. अब देखें ये हो गया 140x, 200 ऐड होगा 1880 हो जाएगा. x इक्वल टू 1880 ओवर 140, ये कैंसल. 2 7 था 14, 2 9 था 18, 2 4 था 8. तो 94 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे. 7 1 था 7, 4 2, 7 3 था 21. तो इसका मतलब है 13 पॉइंट समथिंग आंसर. तो ये क्या ऑप्शन है, 13 पॉइंट समथिंग, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ मैन मिक्स मिल्क एट ₹11 पर लीटर with milk at ₹6 per liter so that mixture be worth ₹8 per liter. अब देखिए पर लीटर दे दिया तो टोटल लीटर हम पहले के ले लेते हैं x, तो वो टोटल बन गया 11x, प्लस जो सेकंड है वो 6 पर लीटर है, तो इसको जब मिक्स करेंगे उसके हम टोटल लीटर्स क्या ले लेते हैं, y. उनके मिक्सचर की प्राइस है 8, तो टोटल लीटर्स कितने हो गए, x + y. तो हमने निकालना क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन निकालना है, x ओवर y का आंसर निकालना है. हमने सॉल्व कर लेते हैं. 11x प्लस 6y, 8x प्लस 8y, 11 - 8 3x, 8 - 6 2y. यहां से y किसके इक्वल हो गया, 2/3, और रेशो में आंसर दिया होगा तो 2:3. तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 20 गैलन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि 20 गैलन में मिल्क और वाटर दोनों मौजूद हैं. देयर इज 5% वाटर. इसका मतलब है 20 गैलन में वाटर कितना है, 5%. तो 5% मीन 5/100, कैंसिल करेंगे. 5 2 दा 10, तो इसका मतलब है इसमें 1 गैलन क्या है, वाटर है 20 गैलन में. हाउ मच वाटर, कहता मजीद कितना वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक इट 10% ऑफ द फाइनल मिक्सचर. अब देखें 1 अगर वाटर रह गया गैलन, इसमें हम x गैलन मजीद ऐड कर देते हैं. तो कहता जो इसका मिक्सचर है वो 10% रह जाता है. मिक्सचर में क्या होगा, 20 गैलन होंगे और इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, प्लस x, क्योंकि मिक्सचर में वाटर और मिल्क दोनों चीज़ें मौजूद हैं. तो कहता है कि जो टोटल मिक्सचर है उसमें अगर वाटर ऐड करें तो उसका जो 10% है वो इतने वाटर के इक्वल है. तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है. ये कैंसिल हो गया, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 प्लस 10x 20 प्लस x, 10x माइनस x 9x, 20 माइनस 10 10. तो x क्या हो गया, 10/9. अब ऑप्शन देख लेते हैं. 9 was the 9 और 1 10/9, और कोई 10/9 नहीं बन रहा, तो कौन सा ऑप्शन बना, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोड्यूसर ब्लेंड्स 2 क्वालिटीज ऑफ राइस, one costing ₹12.50 per kg
and other costing rupees 14 per kg in the ratio 4:5. Find the profit percent if he sells the mixture at the rate of rupees 16 per kg. अब उसने सेल प्राइस मिक्सचर में पर केजी दे दी है, तो हम पहले पर केजी की कॉस्ट निकाल लेते हैं. अब आप देखो उससे रेशो दी हुई है 4:5, तो हम x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखिए फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है 12.50 पर केजी, तो टोटल कितने हैं ये 4x प्लस सेकेंड की कॉस्ट कितनी है ₹14 और ये टोटल कितने हैं 5x डिवाइडेड बाय पर केजी कॉस्ट निकालनी है हमने, तो टोटल के ऊपर डिवाइड 4x प्लस 5x, यानी कि ये टोटल अमाउंट है. अगर पर केजी कॉस्ट ये है तो टोटल राइस कितने हैं 4x, 14 प्राइस वाले टोटल राइस कितने हैं 5x, तो टोटल 4x प्लस 5x कर देंगे. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. देखें 12 जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे 100 पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4. सॉल्व करते हैं इसको. 2 5 द 10, 2 2 द 4, 5 2 5 5, 25 टू द 50 आ गया. ये 50x प्लस 70x 14 5 और ये 9x हो गया. ये हो गया 120/9x. ये कैंसल 3 3 द 9, 3 4 द 12 0. तो कॉस्ट कितनी आ गई 40/3 पर केजी और सेल प्राइस कितनी है 16. तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है. 48 माइनस 40, ये आ गई 8/3 प्रॉफिट. तो आंसर उसने परसेंट प्रॉफिट में दिया हुआ है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमने क्या निकाली है 40/3 मल्टीप्लाई बाय 100%. ये 3 कैंसल, 8 5 40, 5 2 10 0. तो आंसर किसके इक्वल आ गया 20%. तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया पहले भी, ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर. उसी तरह 70 का पहले 10% ले लें तो वाटर की अमाउंट निकल आएगी, तो वो कितना आ गया 7 लीटर, कि 70 लीटर में 7 लीटर वाटर है. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 12 होल नंबर 1/2% ऑफ द फाइनल मिक्सचर. अब उसी तरह देखें वाटर अगर हम x ऐड करते हैं तो टोटल मिक्सचर का कितना रह जाएगा 9%. इसको हम फ्रैक्शन में करते हैं 12 टू द 24 और 1, 25/2%. तो जब परसेंट को खत्म करेंगे किस पे डिवाइड 100 पे, और ये टोटल कितना है 70 लीटर्स प्लस, और ये कितना वाटर ऐड किया है, कितना वाटर ऐड किया है x. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 25 4 टू द 8 हो जाएगा, 7 प्लस x 1/8 इंटू 70 प्लस x. अब ये 8 मल्टीप्लाई 56 प्लस 8x 70 प्लस x, ये हो गया 7x इक्वल टू 70 माइनस 56 14. तो कितना वाटर बना 2 लीटर. तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है a solution of sugar syrup has 15% sugar, another solution has 5% sugar. How many liters of the second solution must be added to 20 liters of the first solution to make a solution of 10% sugar? अब देखें पहले जो शुगर सिरप में कितनी शुगर है 15% है, 15/100, और इसका उसने टोटल लीटर्स बता दिए कितने हैं 20 लीटर्स. तो जब हम इसको ऐड करेंगे सेकंड में कितनी है 5% शुगर, और उसके लीटर्स हमने निकालने हैं, तो उसको हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं. तो कहता है जब इनको ऐड करते हैं यानी कि दोनों का मिक्सचर किसके इक्वल है, वो कंटेन कर रहा है 10% ऑफ शुगर, 10% ऑफ, फिर उसके टोटल कितने बनेंगे 20 लीटर्स एक के हैं और x लीटर्स एक के हैं, तो टोटल लीटर्स कितने बन गए 20 प्लस x. तो इक्वेशन जब बैलेंस करनी तो दोनों तरफ सेम चीजें आनी चाहिए. अब देखें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये 0 से कैंसल, 2 5 are 10, 5 3 द 15, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 2 10 0 x/20, ये भी एक 0 कैंसल, 20 प्लस x/10. इसका हम लेते हैं एलसीएम. 23 द 60 प्लस x, ये वैसे ही आ जाएगा, ये
0 से कैंसल, 60 प्लस एक्स 2 से मल्टीप्लाई, 40 प्लस 2x, तो ये हो गया 20, 60 माइनस 40 और x उधर जाके x आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 20। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, 20। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला जो आज हमने लॉगरिथम, मिक्सचर प्रॉब्लम्स, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है उसका टेस्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।